ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद संज्ञा विचार विषय पर चर्चा की गई, तो इसमें पूर्व पक्ष उठाया गया कि वेद संज्ञा किसकी है। ये पूर्व पक्ष उठा ही क्यों? संदेह कैसे उत्पन्न हुआ, संदेह का आधार क्या है? तो कौन बताएंगे? नलिनी जी बताएंगी। संदेह क्यों हुआ कि वेद संज्ञा किसकी है? आचार्य जी कोशिश करूंगी, लेकिन अभी जरा नई हूँ इस पे। कोई नहीं हाँ जी, क्योंकि इसके लिए जो पर्याय यूज प्रयोग किए जाते हैं वो नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वेदों का प्रमाण खुद वेद है। तो इसलिए इसकी इस संज्ञा में या इसके पर्याय में हमको कोई और शब्द यूज नहीं करने चाहिए, कोई और नाम। और इसके बारे में काफी लोग शायद ठीक नहीं सोच सकते और शायद दूसरे पर्याय को इसके लिए वेद के लिए प्रयोग करते हैं जी। तो उनके सब संदेह मिटाने के लिए इसको समझना जरूरी है जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी जी जी। मेरा प्रश्न सुनिए पहले। प्रश्न ये है कि ये पूर्व पक्ष ही क्यों बना कि वेद संज्ञा किसकी है? क्या किसी और की भी वेद संज्ञा प्राप्त हो सकती है या हो रही थी? तभी तो पूर्व पक्ष बनेगा। आचार्य जी, कात्यायन ऋषि ने कहा था कि मंत्र और वेद ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद है। किसी ऋषि ने भी नहीं कहा, इस कारण से शंका उठी है। हाँ, माने एक पक्ष ये उठा कात्यायन की ओर से कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, तो उसने ये संशय पैदा किया कि ब्राह्मण की भी वेद संज्ञा है। तो इसलिए ये पक्ष यहाँ पर उठाया गया कि क्या मंत्र के अतिरिक्त ब्राह्मण की भी वेद संज्ञा है ना? तो जो पूर्व पक्ष का आधार बना वो ये वाक्य बना या ये मान्यता बनी। ब्राह्मण ग्रंथों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? सुमना जी। नमस्ते आचार्य जी बहन जी, नमस्ते जी।
ब्राह्मण ग्रंथों को हम वेद नहीं मान सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि वेद सब विद्याओं का मूल है और ईश्वर रचित है। और ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ये सब मनुष्य के द्वारा रचित है। जी जी, मनुष्य के द्वारा रचित है और वेद के व्याख्यान है। ये वेद नहीं है, ये वेद के व्याख्यान है ब्राह्मण ग्रंथ। नहीं, मेरा प्रश्न था कि ब्राह्मण ग्रंथों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? हाँ, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए जी, किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? मंत्रों को ही कहते हैं छंद तो। हाँ, नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए आचार्य जी, इतिहास, कल्प, गाथा, नाराशंसी और पुराण। हाँ, पुराण, इन शब्दों का प्रयोग ब्राह्मण ग्रंथों के लिए आता है। शतपथ ब्राह्मण का भी और बोला था जिन्होंने। क्या बोला था शतपथ ब्राह्मण का? अंत में लास्ट में बंद करते हुए शतपथ ब्राह्मण और इतिहास को खोला है, मैं बस बंद कर दिया वहां पे। इसको इतिहास को स्मृति अभी आ जाता है और शतपथ ब्राह्मण को भी प्रमाणित कर दिया था इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ के लिए। शतपथ ब्राह्मण को भी इसमें रख दिया था। लास्ट में बंद करते हुए इसको। हाँ, आप ये बताइए, ब्राह्मण को वेद क्यों नहीं कह सकते धर्मदेव जी? ब्राह्मण को वेद इसलिए नहीं कह सकते कि ब्राह्मण ग्रंथ तो अलग है। ब्राह्मण को वेद ग्रंथ इसके अलग, वेद अलग है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग है। जिसमें ये शिल्प कथा, नाराशंसी आ गए, ये तो ब्राह्मण ग्रंथ आ गए जी। और ये भी वेद के परिवार के अंदर आते हैं वैसे जी। ये भी आपने क्लियर कर दिया था। और जो आपने वो करवाया था संदेह क्यों वहां, तो ये स्वामी जी इसको वहां से लेके आए हैं। वैसे इसको वेद संजय इसलिए दे रहे थे कि वेद के अंदर जो है, गीता जब प्रमाण दे रहे हैं, गीता के अंदर वेद उत्पन्न हुए हैं, ऐसे किसी ने कहा वहां पर। तो स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया है कि भाई पिता से पहले क्या, पुत्र से पहले पिता पैदा हो गया था क्या? इसलिए उन्होंने शंका रख के इसको विषय रखा, वेद संजय विषय जी। इसलिए वेद है हमारे, वहां से उन्होंने संदेश रखे, पूर्व पक्ष रखा है यहाँ पे। शील जी बताएंगे कि ब्राह्मण कहते किसको हैं? शील जी, ब्राह्मण जी बताइए। ब्राह्मण जैसे ब्रह्मा ऋषि हुए, हाँ जी, उसके बाद वो ऋषियों ने उनकी वेदों की व्याख्याएं की, ब्रह्म से ये ब्राह्मण बना। ब्रह्म माने है ना? ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? नमस्ते आचार्य। ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा को ब्राह्मण कहते हैं तो। और वेदों की आज्ञा मानने से ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? तो आचार्य जी जी, शतपथ ब्राह्मण को 13वें कांड का प्रथम और 5वां जो है उसका तीसरी खंड का 5वां ब्राह्मण है। उसमें ये मंत्र आया कि ब्रह्म वही ब्राह्मण है, अर्थात जो विचरता है या ब्रह्म का वचन करता है या जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। तो ये तो व्यक्ति हो गया ना फिर। ये तो ब्राह्मण, ब्रह्म माने वेद को जानने वाला, ब्राह्मण माने व्यक्ति। हाँ, जो ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म में विचरता है। और ब्राह्मण जो है वो वेदों का जो है व्याख्यान है, वेद जो व्याख्यान है और ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो व्याख्यान है उनके, इसलिए वो ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाए। तो ब्राह्मण जो है ना ब्रह्म से ही जो है वो संबंध। बहुत सुंदर।
सुनीति जी, जी जी जी, हाँ जी बोलिए। ब्राह्मण ग्रंथों को वेद इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वह ईश्वरीय वाणी नहीं है ब्राह्मण ग्रंथों में। वेदों के अनुसार तो अच्छा है, लेकिन वो वेद जो है वो ईश्वरीय वाणी है, और ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो इतिहास है, और ईश्वर के द्वारा वो वेदों के वो जो है रचना। ठीक, बहुत सुंदर। उनमें इतिहास है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये और असुर के जो संग्राम है उनका इतिहास उनमें लिखा है। हाँ, बहुत सुंदर। सुनीति जी समझाएंगे कि ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं जी। नंबर एक तो ये ब्रह्म अर्थात वेद का ये व्याख्यान ग्रंथ है जी। जैसे कि तस्य व्याख्यान एक व्याख्या नामना इस सूत्र से जी। तो ब्रह्मण व्याख्यान ग्रंथ सह ब्राह्मणम ब्राह्मणम जी। जो ब्रह्म मतलब ब्रह्म का वेद का व्याख्यान ग्रंथ है, इसे वो ब्रह्म आया और ब्रह्म अर्थात जिसका अध्ययन करता है, जब उस अर्थ में लेंगे तो तद्धिते तद्वेद से हम ये ब्रह्म का अध्ययन करने वाला जी, वेद का अध्ययन करने वाला वो जी, वो व्यक्ति विशेष भी ब्राह्मण कहलाएगा। आपकी ध्वनि विच्छिन्न हो गई है कुछ, ध्वनि आपकी विच्छिन्न हो गई है। हाँ जी, जी जी बोलिए। जो चतुर्वेद ब्रह्मा है जी, ब्रह्म है, उन महर्षियों के द्वारा प्रोक्त होने के कारण से इसको ब्राह्मण कहते हैं। तेन प्रोक्तम ये सूत्र है कि ब्रह्मणा प्रोक्तम या ब्रह्मादि भी महर्षि भी प्रोक्तम। तो ब्रह्मादि महर्षियों के द्वारा जो प्रोक्त वेद व्याख्यान है वो भी ब्राह्मण कहे जाते हैं। जी, बहुत सुंदर प्रतिपादन किया। माने वेद का व्याख्यान होने से, ब्रह्म का व्याख्यान होने से इनको ब्राह्मण कहते हैं, और ब्राह्मणों के द्वारा प्रोक्त होने से भी इनको ब्राह्मण कहते हैं। व्याख्यान है ना? जी जी जी, व्याख्यान। चलिए, बहुत सुंदर। जो ब्रह्म में वितरता है वही ब्राह्मण कहलाता है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य कहलाता है, तो ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण इसलिए कहते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रतिपादन किया सभी ने। तो ये ब्रह्म माने वेद, और वेद का व्याख्यान होने से वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जो है वो वेद नहीं हो सकता। वेद जी द्वितीय ब्राह्मण है, अध्याय द्वितीय पाद सूत्र। हाँ जी, द्वितीय ब्राह्मण है जी। माने अष्टाध्यायी और महाभाष्य के आधार पर भी ये बताया गया कि वेद अलग है और ब्राह्मण अलग हैं। हाँ, तो अब ये स्पष्ट हो गया हम सभी को कि ब्राह्मण ग्रंथों को वेद नहीं कह सकते। वेद केवल मंत्र भाग के लिए ही है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है? ब्रह्म विद्या विषय। जी जी आचार्य जी, एक मिनट लूंगा मैं जी। पीछे एक पाठ में मेरे से एक समझने में कमी रह गई थी। कहीं शब्दार्थ के अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की आपने कुछ व्याख्या करी थी जो मेरे से अब ध्यान में नहीं आ रही। इसको थोड़ा सा बदला कर आगे चलते। तो ये वृत्तियां कहलाती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीन
वृत्तियाँ, माने वृत्ति माने शब्द का जो वर्ताव है, शब्द का जो व्यवहार है, हम इन 3 प्रकार से किया करते हैं, है ना। शब्द की ये वृत्ति हैं, शब्द के व्यवहार के उपाय हैं। अब सभी लोग माइक बंद कर लें, जो बोलें वही माइक खोल लिया करें, नहीं तो व्यवधान होता है। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 वृत्ति माने व्यवहार, शब्द के व्यवहार के उपाय, हम 3 प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। तो अभिधा जो है, अभिपूर्वक धा धातु का प्रयोग कहने अर्थ में आता है। अभिधा माने कहना। तो जब किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं, हम माने कोई भी वक्ता उच्चारण करता है, तो उस शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है, मुख्य अर्थ कौन सा है? शब्द का उच्चारण होते ही श्रोता को सबसे पहले जिस अर्थ का बोध होवे, तो वह उसका मुख्यार्थ होता है। उसी को हम वाच्यार्थ बोलते हैं, है ना। वो शब्द का अपना अर्थ है, मुख्य अर्थ है, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं की गई, है ना, कोई लेकिन आदि का प्रयोग नहीं किया गया, एकदम सीधा सीधा अर्थ है। लक्षणा दूसरे स्थान पर आता है। लक्षणा में क्या होता है? मुख्य अर्थ की बाधा होती है ना। मुख्य अर्थ की बाधा होकर के किसी अन्य गौण अर्थ को वहाँ पर लिया जाता है। इनको दोनों को समझने के लिए, लक्षणा और व्यंजना, अभिधा और लक्षणा को समझने के लिए, जैसे गंगा शब्द का प्रयोग किया हमने, है ना। तो गंगा में बच्चे नहा रहे हैं। अब यहाँ गंगा का अर्थ क्या है? जल प्रवाह। तो गंगा का मुख्य अर्थ है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे हैं वो गंगा में डुबकी लगा लगा करके नहा रहे हैं, तो गंगा अपने मुख्य अर्थ में है। यहाँ पर मुख्य अर्थ की बाधा नहीं हो रही है। लेकिन इसी गंगा शब्द का प्रयोग हम दूसरे स्थान पर करते हैं। गंगा में खेत या गंगा पर खेत। किसी ने पूछा तुम्हारे खेत कहाँ हैं? तो वो कहता है मेरे खेत गंगा पर हैं या यमुना पर हैं। अब गंगा तो जल प्रवाह का नाम है। जल प्रवाह में खेतों का होना संभव नहीं है। खेत माने जिसमें फसल होती है। तो यहाँ पर गंगा का जो मुख्य अर्थ जल प्रवाह है, वो बाधित होकर के गंगा के समीप अर्थ में आ जाएगा। ये लक्षणा हो गई, यहाँ पर लक्ष्यार्थ हो गया। गंगा के समीप में खेत हैं। गंगा पर खेत है माने गंगा के तट पर, या तो गंगा की गंगा तट में लक्षणा कर ली जाएगी, गंगा के किनारे पर खेत हैं, गंगा के किनारे से सटते हुए खेत हैं, है ना। कुएं में पानी। अब कुएं में पानी, यहाँ पर कुआं मुख्य अर्थ में हो गया क्योंकि कुएं के अंदर पानी है। लेकिन कुएं पर मेरा घर है, कुएं पर मेरा घर। अब कुएं में पानी, पानी तो कुएं के अंदर होता ही है, तो कुआं यहाँ पर मुख्य अर्थ में हो गया। और कुएं पर मेरा घर, अब कुएं में मेरा घर तो संभव है नहीं, तो यहाँ पर कुआं शब्द का प्रयोग कुएं का जो समीपवर्ती स्थान है उसके लिए आ गया, है ना। कुएं पर घर का मतलब हो गया कुएं के समीपवर्ती स्थान पर मेरा घर। तो ये मुख्य अर्थ की बाधा होकर के उसके भिन्न समीपवर्ती स्थान में लक्षणा हो जाती है उसकी। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 103 में जो अन्य ब्राह्मणानि तु वेद व्याख्यानानि, इसका जो भाषार्थ है, भाषार्थ की जो प्रथम पंक्ति में ईशे त्वर्जे त्वेति, ईशे त्वर्जे त्वेति, और फिर इसी में महाभाष्य के अन्य में
अंतिम जो पंक्ति है ईशे त्वोर्जे त्वा, तो या ये भिन्न भिन्न है या एक ही उसमें मंत्र का अर्थ होना ऐसे लिखा हो दो बार? एक ही पहले भाषा में लिखा है ईशे त्वोर्जे त्वेति, फिर जो अंतिम पंक्ति में लिख दिया ईशे त्वोर्जे त्वा महाभाष्य की उसमें। हाँ, एक ही हैं दोनों। यहाँ पर भाषार्थ में खाली इति शब्द की योजना साथ में कर दी है। इशेत्वा ऊर्जेत्वा इति, इति माने इस प्रकार जो यह मंत्र है। तो ये त्वा और धन इति है। हाँ जी, तो जी जी जी, त्वा धन इति, तो वहाँ तो ये इति शब्द, मंत्र है। हाँ एक ही है। ठीक है, धन्यवाद। इति शब्द का प्रयोग हम किसी शब्द या वाक्य को स्वरूप में अवस्थित करने के लिए कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे जैसे इशेत्वोर्जेत्वा इति माने इस प्रकार जो यह मंत्र है वह यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है, या उसके विषय में फिर आगे बताएंगे। तो ऐसे प्रसंग में इति शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अभिधा लक्षणा इन दोनों का स्वरूप लगभग स्पष्ट हो गया होगा। वैसे तो इनके अपने कई प्रकार हैं, तो हम उन प्रकारों में नहीं जाएंगे। तीसरी होती है व्यंजना। तो व्यंजना में क्या होता है, मुख्य अर्थ का बाधन नहीं होता। मुख्य अर्थ के साथ साथ किसी दूसरे अर्थ का ग्रहण होता है ना। जैसे एक व्यक्ति, बच्चा कोई नहाने के लिए तालाब की ओर बढ़ रहा है, वहाँ कोई वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं पहले से, तो बच्चे को जाता हुआ देखकर, तालाब की ओर जाता हुआ देखकर कहता है तालाब में मगरमच्छ हैं। अब यहाँ पर बच्चे को ये बताने का औचित्य क्या है कि तालाब में मगरमच्छ हैं। सीधा कह दे या तो कि तालाब में मत नहाओ, और वो सीधा ना कह करके वो कह रहा है तालाब में मगरमच्छ हैं। तो इससे तात्पर्य, अब यहाँ तालाब में मगरमच्छ हैं इस अर्थ की बाधा नहीं हो रही है, वास्तव में है तालाब में मगरमच्छ। लेकिन बच्चे को जो कहना चाहता है ना वो वृद्ध व्यक्ति, वो ये कहना चाहता है कि मगर इसमें तालाब में नहाने मत जाओ। तात्पर्यार्थ ये रहेगा क्योंकि वहाँ जाओगे तो मगरमच्छ तुम्हें हानि पहुँचा सकते हैं। अब यह मुख्य अर्थ तालाब में मगरमच्छ इस शब्द का मुख्य अर्थ की बाधा नहीं हो रही है, लेकिन इससे किसी अन्य अर्थ की व्यंजना हो रही है ना। इस अर्थ के ग्रहण करते हुए इससे किसी अन्य अर्थ की, भिन्न अर्थ की व्यंजना हो रही है कि तालाब में नहाने जाओगे तो तुम्हें मगरमच्छ हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए वहाँ नहाने मत जाओ। तो इस प्रकार से इसको कह देते हैं व्यंजना। ये तीन वृत्तियाँ, ऐसे हम शब्दों का प्रयोग लोक में तीनों प्रकार से किया करते हैं पर्याप्त। आचार्य जी, ये सहचार उपाधि और लक्षण फिर तीन आ जाएंगे जी ये बातें? नहीं, वो तो एक अलग, फिर और कई प्रकार हैं शब्दों का प्रयोग करने के। वो साहचर्य लक्षण व्यवहार है। हाँ जी। साहचर्य माने किसी के साथ होने से, किसी के साथ होने से हम उस साथ वाले से उसको कह दिया करते हैं। जैसे फलों के साथ जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम फल कह दिया करते हैं, रिक्शे के साथ जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम रिक्शा कह दिया करते हैं। तो ये साहचर्य होता है। ठीक है, सहचर्य उपाधि भी दे दी फिर इसने साथ में एक वाक्य। हाँ, तो वस्तुतः वो रिक्शा नहीं है, अभी तो ये उपाधि है उसके लिए, ठीक है, उसके समीप होने के कारण से। न्याय दर्शन में ऐसे बहुत सारे प्रकार बताए हुए हैं, व्याकरण में भी हैं, साहित्य में भी हैं। जब एक शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके भिन्न अर्थ में उसका प्रयोग हुआ करता है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग उसमें हैं, प्रसंग हैं जी। धन्यवाद आचार्य
जी चलिए। आचार्य जी, जैसे ये वेदों का भाष्य, तो भाष्य शब्द आता है, और व्याकरण में आता है व्याकरण महाभाष्य। तो महाभाष्य और भाष्य में क्या अंतर होता है? कुछ शब्द जो हैं, पहले भी हमारी चर्चा चली है कि किसी संप्रदाय विशेष में रूढ़ हो जाया करते हैं। तो वैसे ही वैयाकरणों के यहाँ पर ये महाभाष्य है। व्याकरण का जो मूल ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है, और उसके ऊपर बहुत सारे व्याख्या ग्रंथ लिखे गए। अष्टाध्यायी के ऊपर बहुत सारे व्याख्या ग्रंथ लिखे गए। हालांकि पहले भी संकेत किया था कि व्याकरण में ग्रंथों की एक परंपरा है। जैसे परंपरा में पहले है मूल सूत्र, अष्टाध्यायी के सूत्र जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर वृत्ति ग्रंथ हैं, है ना। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर साक्षात भाष्य न हो करके वृत्ति है। तो इसलिए एक परिभाषा दी जाती है, सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथो वृत्ति, जिसमें अष्टाध्यायी के सूत्रों के अर्थ की प्रधानता हो उसको वृत्ति कहते हैं। तो सूत्रों पर वृत्ति है। अच्छा, माने सूत्रों का व्याख्यान वृत्ति, और फिर वृत्ति का भी व्याख्यान किया गया। तो वृत्ति का जो व्याख्यान है उसका नाम है वार्तिक। वार्तिक भी एक ग्रंथ हो गया, और उन वार्तिकों का जो व्याख्यान है वो है भाष्य, है ना। वार्तिकों पर भाष्य हैं। फिर तो वार्तिकों पर अनेक भाष्य रहे हैं, लेकिन जो इस समय भाष्य उपलब्ध होता है पतंजलि महाराज का, वो सबसे विलक्षण है। उसकी प्रतिपादन शैली भी विलक्षण है, उसका स्वरूप भी, है ना, हर तरह से वो विलक्षण है, और बड़े परिमाण को लिए हुए है। अर्थ की दृष्टि से भी उसकी व्यापकता है, प्रतिपादन की दृष्टि से भी व्यापकता है। हर दृष्टि से बड़ा होने से उसको महाभाष्य कह दिया करते हैं। तो वो भाष्य ही, लेकिन उसका जो स्वरूप है, प्रतिपादन शैली है, विलक्षणता है, उसकी दृष्टि से उसको महाभाष्य नाम दे दिया गया। तो उसके लिए दोनों शब्द आते हैं। वैसे तो भाष्य भी आता है और महाभाष्य भी आता है। तो ये यहाँ से उठ करके फिर सारे ही वैदिक जगत में महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो भाष्य होते हुए भी, है ना, स्वरूप की दृष्टि से महाभाष्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बाकी अन्य ग्रंथों पर, दर्शनों पर भी भाष्य हैं, वेदों पर भी भाष्य हैं, तो वहाँ केवल भाष्य शब्द रहा, महाभाष्य शब्द नहीं गया। ये हाँ, महाभाष्य केवल जो पतंजलि महाराज की रचना है व्याकरण संबंधी, उसी के लिए प्रसिद्ध है। महाभाष्य कहते ही उसी का ग्रहण होता है पूरे वैदिक वाङ्मय में। केवल भाष्य शब्द का उच्चारण करेंगे तो वो संदिग्ध रहेगा कि किसका भाष्य है, दर्शनों का भाष्य है कि वेद का भाष्य है कि किसी अन्य उपनिषद आदि का भाष्य। और जैसे हम महाभाष्य शब्द का उच्चारण करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है किसी को कि महाभाष्य का मतलब है व्याकरण महाभाष्य। स्वामी जी महाराज ने भी अनेक स्थलों पर महाभाष्य शब्द का प्रयोग किया है। अभी पीछे भी आया था। तो ये रहा जी। आगे बढ़ें, और तो नहीं किन्हीं का कुछ। आचार्य जी, वेद की जो परिभाषा है ओम। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी, वेद की जो परिभाषा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको? वो तो कई बार चिंतन आपने भी प्रस्तुत कर दिया है कि विद जाने, विद्री लाभे आदि 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 धातुओं से वेद शब्द बनता है। वेद की तो वो तो धातु से घट रहा है, बस वही परिभाषा है। ये भी ले सकते हैं ईश्वर उक्त जो ऋग संहिता आदि 4 पुस्तक है, जिस करके मनुष्यों को सत्य सत्य जान, उसको वेद कहते हैं। हाँ बिल्कुल कह देंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो वेद विषय विचार के अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं कि वेद के अंदर 4 विषय हैं, और उसमें से मुख्य रूप से 2 विषयों पर वहाँ चर्चा की गई थी, विज्ञान और कर्म पर। ज्ञान और उपासना पर अलग से चर्चा की जाएगी,
और विज्ञान के अंदर जब चर्चा चल रही थी तो उसमें भी दो भाग कर दिए थे। एक तो प्रकृति से उत्पन्न जो ये संसार है इसका यथार्थ ज्ञान करना, जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ज्ञान करना, ये विज्ञान है। और दूसरा परमेश्वर के विषय में ज्ञान करना। और इन दोनों में भी जो परमेश्वर विषयक ज्ञान था, यथार्थ ज्ञान, उसको मुख्यता दी गई थी, है ना। सबसे जो प्रधान विषय है वह वही है। क्यों प्रधान विषय वही है? क्योंकि हम सभी का लक्ष्य वही है, वहाँ पहुँचना है। हम अल्प स्तर पर हैं और हम बड़ा बनना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा वो है ब्रह्म। तो उसके सानिध्य के बिना हम बड़ा नहीं बन सकते, ज्ञान की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से, है ना। तो उसका सानिध्य ही निश्चित रूप से अपेक्षित रहेगा। तो वही सभी विषयों में प्रधान विषय है। स्वामी जी महाराज की ये शैली है। स्वामी जी महाराज के किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ेंगे तो वहाँ ईश्वर का परित्याग नहीं होता। हम छोटे से छोटे ग्रंथ को भी ले लेना, चाहे संस्कृत वाक्य प्रबोध हो, जहाँ बच्चों के लिए लिखा गया है, वहाँ पर भी ईश्वर मिलेगा हमको। बाकी और छोटे छोटे ग्रंथ हैं, है ना। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है, और वेद भाष्य के अंदर कोई मंत्र का भाष्य ऐसा नहीं है। हमने सत्यार्थ प्रकाश को देखा, आर्याभिविनय है, भाष्य भूमिका है, जो भी किसी को भी देखें तो सर्वत्र ब्रह्म की व्याप्ति दिखाई पड़ती है। ब्रह्म को जो अपनी प्रतिज्ञा में वो प्रधान विषय के रूप में ख्यापित करते हैं, बताते हैं, वो उनके आचरण में दिखता है, वो उनकी लेखनी में दिखता है। और वो इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रति हमें आग्रही बनना है। और सभी को स्वामी जी बनाना भी चाहते हैं कि मुख्य विषय को पकड़ो, मुख्य विषय को पकड़ो। महाभाष्यकार का भी एक वचन हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। विषय तो बहुत सारे हैं हमारे सामने, लेकिन जब हम प्रधान विषय पर अपना श्रम करते हैं, प्रधान विषय पर प्रयत्न करते हैं, तभी हमें यथेष्ट फल की प्राप्ति होती है, जो हमें इष्ट है। अब यूँ तो जीवन यात्रा चल रही है तो कुछ ना कुछ तो प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति करेगा ही, तो जो जैसा प्रयत्न करेगा उसके अनुकूल उसको फल मिलेगा। लेकिन मुख्य में यदि प्रयत्न करेगा तो मुख्य फल मिलेगा, जिस कार्य के लिए ये मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है। तो इसलिए मध्य मध्य में उस विषय का प्रधान रूप से भी प्रतिपादन स्वामी जी महाराज करेंगे, कर रहे हैं, है ना। आगे भी ये दिखाई पड़ेगा। तो पुनः उस विषय को उठाते हैं। अथ ब्रह्म विद्या विषय, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म संबंधी ज्ञान, है ना। ब्रह्मणो विद्या, ब्रह्म विद्या। और विद्या से तात्पर्य होता है यथार्थ ज्ञान, है ना। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जानना। तो ब्रह्म वो कैसा है? पहले सामान्य चर्चा करके आ गए थे वहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में, वेद विषय विचार के प्रसंग में। अब यहाँ पर विशेष चर्चा करते हैं कि वो ब्रह्म कैसा है ना। तो उसके लिए पूर्व पक्ष उठाते हैं कि ब्रह्म के विषय में है। हाँ, ब्रह्म के विषय में मुख्य रूप से चर्चा यहाँ पर की जाएगी। वैसे तो सभी विषयों में ब्रह्म की चर्चा रहेगी, है ना। इस चीज़ को हमें ध्यान भी रखना चाहिए। स्वामी जी का कोई भी विषय ऐसा नहीं रहेगा जहाँ ब्रह्म का परित्याग हो सके। ईश्वर प्रार्थना विषय से लेकर के और अंत तक प्रत्येक विषय के अंदर ब्रह्म की, ईश्वर की, परब्रह्म की चर्चा अवश्य रहेगी। और यही स्थिति हमें अपनी बनानी चाहिए। हम कुछ भी अध्ययन करें, कोई भी क्रिया करें, प्रातः से सायंकाल तक, सायंकाल से प्रातः तक, जीने से लेकर मरने तक, छोटी क्रिया करें, बड़ी क्रिया करें, व्यापार करें,
है ना, क्रीड़ा करें, कुछ भी करें, हमारी प्रत्येक क्रिया में ईश्वर की व्याप्ति झलकनी चाहिए। हमारी प्रत्येक क्रिया ईश्वर के चिंतन से ओतप्रोत होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की उपलब्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही ये सब क्रियाएं मैं कर रहा हूँ। ये भाव मेरे अंदर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि केवल सायंकाल या प्रातःकाल 1 घंटा या 2 घंटा ध्यान कर लें और बाकी समय संसार में लगा दें पूरी तरह से। तो ये प्रत्येक मानव का मुख्य कर्म है, क्योंकि मानव जीवन मिला ही उस काम के लिए है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, आनंद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए प्रत्येक क्रिया में उसकी झलक होनी चाहिए, प्रत्येक क्रिया उसके आधार पर होनी चाहिए। जैसा कि स्वामी जी की लेखनी में पदे पदे दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर उठा रहे हैं विषय को कि वेदेषु सर्वा विद्याः सन्ति आहुस्विन् न इति। ये बताइए कि वेदों के अंदर सर्वाह माने सारी विद्याएं हैं अथवा नहीं, है ना। संति माने हैं, आहोस्वित जब 2 पक्ष रखने होते हैं किसी विषय में तो वहाँ पर आहो अथवा आहोस्वित इस अव्यय का प्रयोग कर दिया जाता है। आहोस्वित माने या फिर, जैसे हिंदी में कहते हैं ना या फिर, अथवा, अथवा भी कह सकते हैं। न इति नहीं है, हैं? तो वेदेषु वेदों में सर्वाः विद्याः सभी विद्याएं संति हैं, आहोस्वित अथवा न इति नहीं है, हैं? ये बताइए। तो अत्रोच्यते इस विषय में बताते हैं सर्वाः संति, हैं? सारी विद्याएं हैं। सारी विद्या से तात्पर्य एक मानव को उन्नति करने के लिए जितनी विद्याएं अपेक्षित हैं। ईश्वर का ज्ञान तो अनंत है, लेकिन हमारे लिए कितनी अपेक्षित हैं उसमें से, वो सारी विद्याएं हैं। और उसमें भी कहा स्वामी जी ने यहाँ पर मूलोद्देशतः, उद्देश्य दर्शनों की या सभी ऋषियों की एक शैली है विषयों का प्रतिपादन करने के लिए। पहले क्या करेंगे, जिस विषय पर चर्चा करनी है उस विषय का पहले नामतः माने नाम से कथन करेंगे, है? जैसे प्रवचनों में भी देखा होगा कुछ विद्वानों को कि जब प्रवचन आरंभ होता है तो उसके आरंभ में वो बताते हैं कि आज हम अपने प्रवचन में इन इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जो वो शब्दशः उल्लेख है प्रवचन के आरंभ में या निबंध के आरंभ में या ग्रंथ के आरंभ में, उसको कहते हैं उद्देश्य। अब जैसे किसी भी ग्रंथ को देखें ना, उसके आरंभ में क्या होता है, विषय सूची होती है। तो विषय सूची क्या है, वो उद्देश्य। उत माने ऊर्ध्वम, मुख्य प्रतिपादनात् पूर्वम, देशः नामतः संकीर्तनम उद्देश्यः। तो किसी भी विषय के मुख्य प्रतिपादन से पहले जो उस विषय के मुख्य विषयों का नामतः माने नामोल्लेख किया जाए तो वो होता है उद्देश्य। तो इसलिए वेदों के अंदर क्या है, सारी विद्याएं हैं, लेकिन वो मूलोद्देशतः, मूल उद्देश्य संकेत रूप में। अब उनमें परस्पर संबंध लगा करके उसको विस्तार दिया जा सकता है। अब जैसे अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, अब अष्टाध्यायी के सूत्रों में क्या है जी, व्याकरण के सिद्धांत हैं। अब व्याकरण के सिद्धांत जो है वो मूल उद्देश्य रूप में हैं। अब उनको फिर ऋषि समझाया करते हैं वृत्ति ग्रंथों के द्वारा, वार्तिक ग्रंथों के द्वारा या भाष्य ग्रंथों के द्वारा उनको समझाया करते हैं। फिर यही स्थिति वेदों की भी है कि सूत्र रूप में सारी विद्याएं हैं। अब जो व्यक्ति वेदांग, उपांग, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि परंपरा से पढ़ करके
वेदों को पढ़ेगा तो वो उनके व्याख्यान करते हुए सारी विद्याओं को उसमें से समझेगा भी और समझाएगा भी। तो सारी विद्याएं मूल उद्देश्य रूप में हैं, लेकिन तत्र आदिमा ब्रह्म विद्या संक्षेपतः प्रकाश्यते। तत्र माने उन सभी विद्याओं में से, सारी विद्याओं में से आदिमा, आदि शब्द का अर्थ एक तो स्थान की दृष्टि से होता है ना, सबसे आदि में, सबसे प्रथम, और आदि का अर्थ मुख्य भी होता है। और कल भी जब आनुपूर्वी को लेकर चर्चा चल रही थी और दो व्यक्तियों से अपने परिवार के सदस्यों के विषय में चर्चा की गई थी, तो उसमें भी संकेत इस बात का किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में प्रमुखता अलग अलग है। तो जो जिसको प्रमुखता देगा, जो जिसको प्रधानता देगा, है ना, किसी भी दृष्टि से दे सकता है, वो उसका पहले उच्चारण करेगा। उस व्यक्ति का जो नामोल्लेख है, नामोच्चारण है, वो पहले करेगा। तो यहाँ भी हमारे जीवन का प्रधान विषय क्या है? ब्रह्म। वेदों का प्रधान विषय क्या है? ब्रह्म। ये जो संसार सारा रूपात्मक है ना, दो प्रकार का उपलब्ध है हमें संसार, एक नाम, एक दूसरा रूप। नाम रूपात्मकम जगत है, तो रूपात्मक जगत तो ये संसार है जो दिखाई पड़ रहा है, और नामात्मक जगत ये वेद है। नाम माने शब्द, तो शब्दात्मक जगत जो है ये वेद है। वेद क्या है? सिद्धांत। और जो ये संसार है वो क्या है? इसका प्रयोग, प्रायोगिक स्वरूप। तो वेदों को पढ़ें और वहाँ इसका प्रैक्टिकल देखें और इन दोनों को आपस में मिला करके आगे बढ़ जाएं, अपने लिए उपयोग करें। तो तत्र आदिमा, आदिमा माने प्रथम, आदिमा माने मुख्य, प्रधान, है ना, प्रधान कह सकते हैं, ब्रह्म विद्या। तो उसका संक्षेपतः प्रकाश्यते, संक्षेप से ही यहाँ पर प्रकाश किया जाएगा, क्योंकि सार रूप में ही अनेक विषयों की चर्चा यहाँ पर करनी है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। बाकी तो वेद मंत्रों में, उनके व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा मिलेगी। तो यहाँ संक्षेप से चर्चा कर रहे हैं उसकी। तो कुछ मंत्र वेदों से उठा करके यहाँ रखे जाएंगे और उनका व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा। संक्षेप से लिया जाए, सार रूप में संक्षेप। हाँ जी, संकेत कह सकते हैं, है ना, संकेत दे देंगे। बाकी विस्तार से जानने के लिए वहाँ जाएं। स्वामी जी ने वो भी संकेत कर दिया है कि जिनको विस्तार से जानना हो तो वेदों में व्याख्यान देखें। जैसे एक मंत्र यहाँ उद्धृत किया, इसका व्याख्यान पहले भी आ चुका है। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसेहु महे वयं पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। तम, उस, ईशानम, तो ईश ऐश्वर्य धातु से ईश बनता है और उसी से ईशान बनेगा। वो जो सबका ईश है ना, सर्वोपरि है, सबका पालक है या सबका स्वामी है। जगतः तस्थुषश्च पतिम, इस जगत गतिशील और तस्थुषः स्थावर, दोनों का वो पति है जो कि पालक है, पालन करने वाला है। धियम जिन्वम, जो कि धियम जिन्वम है। धियम जिन्वम माने उधर कहा ना, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। तो जीवी धातु प्रीणन अर्थ में आता है और धी माने ज्ञान या बुद्धि। तो बुद्धि को तृप्त करने वाला,
उसको हम, क्योंकि ज्ञान का आधार वही है, सर्वज्ञ है वो, ज्ञान स्वरूप है वो, तो हमारी जो बुद्धि की तृप्ति होगी वो उसी से होगी, अन्य किसी साधन से नहीं होगी। तो ऐसे उस ईशान पति और जो धियम जिन्व है उसको हम अवसे हूमहे, वयम अवसे हूमहे, अवसे माने रक्षा के लिए, हूमहे आह्वान करते हैं उसका हम आह्वान करते हैं। अब यहाँ भी देखो अपने स्तर पर इसको समझना चाहिए थोड़ा। अब जैसे एक व्यक्ति हनुमान जी का आह्वान करता है कि हनुमान जी आप आ जाइए, मेरी रक्षा करिए, मेरा ये करिए वो करिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करता है। वो हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों का आख्यान करता है 40 दोहों के अंदर। अब वह हनुमान जी रक्षा कैसे करेंगे उसकी, या जो कुछ वो मांग रहा है हनुमान जी उसको कैसे देंगे? सीधी सी बात है, अब हनुमान जी तो सीधे सीधे आने वाले हैं नहीं, एक ऐतिहासिक पुरुष थे, वो चले गए, जब थे तब उन्होंने खूब किया अपना काम। अभी जो हनुमान जी सहयोग करेंगे वो इस रूप में करेंगे कि जिन गुणों की चर्चा, जिन कर्मों की चर्चा उस चालीसा में की गई है, उन कार्यों को वो स्वयं करना आरंभ कर दे, उन गुणों को वो स्वयं धारण कर ले, तो बस हनुमान जी उसके रक्षक बन गए, हनुमान जी उसके सहायक बन गए। और खाली बैठा बैठा हनुमान चालीसा का पाठ करता रहे और करे कुछ नहीं, तो हनुमान जी कैसे रक्षा कर देंगे उसकी? हनुमान जी को तो जंगल में दौड़ाए कि मुझे स्वस्थ कर दो, मेरे लिए दवाई ला दो, मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, और अपने रजाई में घुसा रहे, तो हनुमान जी रक्षा कैसे कर देंगे फिर उसकी? तो हनुमान जी का जैसा चरित्र था वैसा जीना आरंभ कर दे। अब यहाँ हम परमेश्वर का आह्वान कर रहे हैं, किस रूप में आह्वान कर रहे हैं जी? ईशान के रूप में, कि वो स्वामी है सबका। हाँ, ऐश्वर्य है ना, वो ऐश्वर्यशाली है, वो स्वामी है सब कुछ का, तो हम भी सबके ऐश्वर्यशाली बन जाए, इस जगत के गतिशील के भी और स्थावर के भी पालक बन जाएं। केवल अपने ही घर के रक्षक ना बने, अपने घर में झाड़ू लगाई, दूसरे के घर में कूड़ा डाल दिया, या अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के प्राण संकट में डाल दिए, दूसरों का शोषण करके अपने घर को भर लिया। अब ऐसी वृत्ति करेंगे तो हम उसका आह्वान नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके चरित्र को अपनाने का प्रयास नहीं कर रहे, तो फिर उसका आह्वान कैसे करेंगे? तो बुद्धि की तृप्ति माने शुद्धि ज्ञान से होती है, ज्ञान के लिए प्रयत्न करें। तो ज्ञान के लिए प्रयत्न करना माने सद्ज्ञान के लिए, यथार्थ ज्ञान के लिए प्रयत्न करना क्या हो गया? ईश्वर का आह्वान। संपूर्ण स्थावर और जंगम जगत की रक्षा के लिए उपाय करना, प्रयत्न करना क्या हो गया? ईश्वर का आह्वान। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में अपने आप को स्थापित करना क्या हो गया जी? ईश्वर का आह्वान। जैसे मैं अपनी चीज़ों की रक्षा करता हूँ, अपने, जिसको मैं अपना कहता हूँ, ममत्व जहाँ मेरा जुड़ा हुआ है, मेरा घर ऐसा हो, मेरे घर में ये वस्तुएं हों, है ना, ये चिंतन मेरा सभी के लिए हो जाए, तो मैं ईश्वर का आह्वान कर रहा हूँ। मैं अच्छे अच्छे भोग खाऊं, भोजन अच्छा करूं, वस्त्र अच्छे पहनूं, आदि आदि, ये चिंतन सभी के लिए बन जाए, तो क्या कर रहा हूं मैं? ईश्वर का आह्वान कर रहा हूं। तो ये चीजें मेरे चरित्र में आनी चाहिए। पूषा नो यथा वेदसाम, पूषा माने पुष्टि करने वाला, बढ़ाने वाला, किसका? नो वेदसाम, हमारे जो वेदस हैं, वेदस माने धन, जो विद्यादि धन हैं उनको बढ़ाने वाला है वो।
तो मैं भी सबकी विद्याओं की वृद्धि में कारण बनूं, किसी को भी अज्ञानी न देखने का प्रयत्न करूं, किसी को भी मूर्ख न रहने दूं, किसी को भी धनहीन न रहने दूं, किसी को भी दरिद्र न रहने दूं, है ना। स्वामी जी के जीवन में अनेक बार आता है ना, कभी किसी को देख करके आंखों में आंसू आ रहे हैं, कभी किसी को देख करके आंखों में आंसू आ रहे हैं, भारत की दुर्दशा को देख करके आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये क्या है? ये है ईश्वर का आह्वान। और उस दरिद्रता को मिटाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। रात में भी बेचैन रहते थे स्वामी जी महाराज। ज्ञान की दृष्टि से भी, धन की दृष्टि से भी, शक्ति की दृष्टि से भी, चरित्र की दृष्टि, हर तरह से संपन्न बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उनके चरित्र का यदि अध्ययन करें ना हम सूक्ष्मता से, तो वो दृष्टि हमें प्राप्त होनी चाहिए, वो चरित्र हमारा बनना चाहिए। तब हम ईश्वर के आह्वान करने वाले हैं, तब हम आस्तिक हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं ना ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। सबकी पुष्टि के लिए यत्न, है ना। पूषानो यथा वेदसाम। असत वृद्धे, है ना, वह है वृद्धि के लिए, रक्षिता रक्षा करने वाला है वो। पायु, पायु शब्द भी रक्षा करने वाले के लिए आएगा। अदब्ध, और ऐसा है वो जो ईशान है, वो बिना किसी आलस्य प्रमाद आदि के लिए दिन रात लगा रहता है, सबकी सुरक्षा में, सबके पोषण में, इन क्रियाओं को करने में। किन क्रियाओं करने में? सबके ईशान क्रिया के लिए, पतित्व के लिए, माने रक्षण के लिए, जगत और जो तस्थीवान है, स्थावर और जंगम है, बुद्धि की तृप्ति के लिए ज्ञान निरंतर दे रहा है, वो सबकी पुष्टि के लिए यत्न कर रहा है बिना किसी आलस्य प्रमाद के। तो यही स्थिति हमारी होनी चाहिए, तब हम उस ईश्वर के आह्वान करने के अधिकारी होते हैं। और नहीं तो वैसे ही खाली करते जाएं बस कि हम तो आस्तिक हैं जी, हम तो वेद को मानने वाले हैं, हम तो ईश्वर को मानने वाले हैं। तो खाली शाब्दिक स्तर पर मानने से क्या मिलने वाला है? ना अपने लिए कुछ लाभ कर पाएंगे, ना दूसरों के लिए लाभ कर पाएंगे, है ना। बौद्धिक स्तर पर स्वीकृति ये प्रथम स्तर है उधर बढ़ने का, कि हम यथार्थ रूप में बौद्धिक स्तर पर स्वीकृत करें। जो कुछ भी होगा हम यथार्थ रूप में स्वीकार करेंगे उसको, लेकिन जो हमने बौद्धिक स्तर पर स्वीकार किया है उसको चरित्र में भी धारण करें। परिणति जो है उसकी चरित्र में होनी चाहिए, कर्म में होनी चाहिए, है ना। आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार। तो व्यवहार में जाकर के परिणति होनी चाहिए ज्ञान की, तब उसकी पूर्णता है, तब हम आस्तिक हैं, तब हम ईश्वर को मानने वाले हैं, तब हम वेद को मानने वाले हैं। दूसरा मंत्र भी पहले उद्धृत किया गया था वेद विषय विचार में कि तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातप्तम्। कि विष्णु का, विष्णु कौन है जी? वो व्यापनशील है, सर्वत्र व्यापक। उसका जो तत् परमं पदम, तत् वह विस्तृत जो व्यापकता रूपी परम पद है, परम स्थान है, उसको सूरयः विद्वांसः सदा पश्यन्ति। विद्वान लोग सदा उसको अपनी दृष्टि में रखते हैं, सदा उसकी अनुभूति करते हैं। कैसे है वो? तो दिवी व चक्षुराततम, जैसे संपूर्ण द्युलोक में, इस प्रकाश लोक में सूर्य अपनी किरणों से व्याप्त हो रहा है, सर्वत्र व्याप्ति है उसकी। तो वैसे ही, है ना, उदाहरण के रूप में खाली ये दिया कि सूर्य तो दिख रहा है ना हमें, तो सूर्य की व्याप्ति देखें अपनी किरणों से, अपनी ऊर्जा से, अपनी रश्मियों से,
है ना, कैसे वो व्याप्त हो रहा है सारे ही लोकांतरों में। संपूर्ण जो सौर लोक है, सौर परिवार है, उसमें अपनी किरणों से कैसे व्याप्त हो रहा है, सब कुछ को प्रकाशित कर रहा है अंदर तक। तो वैसे ही वह जो परमेश्वर है, जो विष्णु है ना, वो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उसकी व्याप्ति की जो अनुभूति है वो कौन कर पाएगा? सूरयः, जो सूर्य हैं, जो विद्वान हैं, वही कर पाएंगे। तो ये दृष्टि हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तरह से ये मंत्र यहाँ उपस्थित किए। अब इनका व्याख्यान स्वामी जी महाराज आगे करेंगे, तो इसको कल देखेंगे, अभी समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी।